हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमपीपीएससी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब वो सोच लेते हैं हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी एमपीपीएससी में, बट उन्हें उस चीज़ का फुल फॉर्म ही नहीं पता होता। तो जैसे हमने आज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीपीएससी के लिए वीडियो बनाई है, वैसे ही हम अब नेक्स्ट वीडियो यूपीएससी के लिए भी बनाएंगे। एमपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है अगर हमें एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो? एनी ग्रेजुएट और इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एमपीपीएससी एग्ज़ाम। अगर आपका कॉलेज हो चुका है, आप ग्रेजुएटेड हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर बस स्टार्ट ही हुआ है और आपने फॉर्म भर दिया, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके रिज़ल्ट आने से पहले, रिज़ल्ट आने के बाद आपका रिज़ल्ट और जो एग्ज़ाम देना है आपको, उसकी जो डेट है वो मतलब मिलती जुलती है, तो टाइम मतलब आपके पास डिग्री आ जाएगी। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आप ग्रेजुएट रहोगे, तो आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हो। ये बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो इसका आंसर अब मैंने आपको बता दिया। एज लिमिट क्या होती है? मिनिमम हमारी एज 21 to 40 के बीच में होनी चाहिए। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, पर मिनिमम 21 होती है। और एमपीपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? ये एग्ज़ाम जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है: प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। हम प्रीलिम्स देते हैं, फिर अगर हम प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं तो फिर हम मेंस देते हैं, फिर मेंस में हम क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है। प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। उसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है 2 आवर्स और उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। पेपर 1 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंसिस्ट करता है और फिर 200 मार्क्स का एक पेपर होता है। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अभी पेपर में तो आया था नेगेटिव मार्किंग का। अभी तक पर मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब जो प्रीलिम्स है जून या जुलाई में, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी वो नोटिफिकेशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा, और पता चलेगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। बट प्रेजेंटली अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और होगी भी तो फिर जैसे यूपीएससी में होती है वैसी इसमें होगी। फिर हमारा पेपर 2 होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है 2 आवर्स। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, जो मैंने पेपर 1 आप लोगों को बताया, एक सेकेंड, पेपर 1 आप लोगों को बताया, तो पेपर 1 में क्या होता है? जीएस का, जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। जनरल स्टडीज़ में हमारे सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि हम एमपीपीएससी के लिए पढ़ते हैं। एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की पॉलिटी, हिस्ट्री इंडिया की, मतलब पॉलिटी, और अभी ट्राइब्स भी ऐड हो गया है यूनिट 10 में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें, जितना जीएस में रहता है वो उतना इसमें इसी का पेपर होता है। और पेपर 2 में हमारा क्या होता है? हमारी मैथ्स होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पेपर 2 में होती हैं। फिर टू बी एलिजिबल फॉर मेंस एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन ईच क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, हैंडीकैप कैंडिडेट्स द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 30%। इसका मतलब है मेंस एग्जामिनेशन में आपको जाने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, मतलब आप मेंस एग्जामिनेशन में एलिजिबल तभी होगे जब आप पेपर का 40% मार्क्स ला पाओगे। मतलब आपको कम से कम, अगर 200 का पेपर है तो आपको कम से कम 80 to 90 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। बट कभी कभार बार ऐसा भी होता है कि इतने सारे बच्चे पेपर देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कितने बच्चे अपेयर होते हैं, कितने बच्चे फुल करते हैं फिल,
और कितने बच्चे फिर आगे प्रीलिम्स में जाते हैं। तो मतलब आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं, कितने 80 to 90 मार्क्स। पर उसके बाद भी क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि कट ऑफ इतना हाई चला जाता है। बट मिनिमम ये सिर्फ हम अप्रॉक्स बात कर रहे हैं। और अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट से हो तो 30 से 20% आपको स्कोर करना रहता है। फॉर्म फिल करते हैं 5 to 6 लाख बच्चे, 5 से 6 लाख बच्चे फिल करते हैं फॉर्म। अपियरिंग प्री एंड मेंस, अपियरिंग फॉर मेंस। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो फिर आप मेंस में जाते हो, फिर मेंस क्वालिफाई करते हो तो आप इंटरव्यू में जाते हो। मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। हमने अभी तक प्रीलिम्स के बारे में चीज़ें जान ली, इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर ली, अब हम मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 6 पेपर होते हैं टोटल। मेंस में 6 पेपर होते हैं। हम एक एक करके सारे पेपरों के बारे में बात करेंगे। पेपर 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री। पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री और ज्योग्राफी होते हैं। पार्ट ए हिस्ट्री का होता है, पार्ट बी ज्योग्राफी का होता है। दोनों पार्ट 150 कंसिस्ट करते हैं मार्क्स, 150 हिस्ट्री 150 ज्योग्राफी। सो ये टोटल मिला के 300 हो गए। पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होता है, टोटल 300 मार्क्स का होता है। 150 सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है। इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है, हमें 3 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए। इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। फिर पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 हमारा होता है पॉलिटी और सोशोलॉजी का। उसके मार्क्स होते हैं 150 टोटल मिला के 300। टाइम ड्यूरेशन इसमें भी हमारी 3 आवर्स होती है। फिर उसके बाद हम पेपर 3 की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा ही पहले 300 सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही हमारा पूरा 300 का होता था, बट इस साल इकोनॉमिक्स भी ऐड हो गई तो 150 इकोनॉमिक्स एंड 150 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले पूरा मतलब अभी जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको। पहले क्या होता था कि पूरा ही 300 सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आता था। फिर पेपर 4 हमारा होता है एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है हमारा पेपर। ये 100 मार्क्स कंसिस्ट करता है। सेक्शन ए सेक्शन बी 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। फिर हमारा होता है पेपर 5 जो कि होता है हिंदी का, और इसमें ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें कोई सेक्शन नहीं क्योंकि सिर्फ हिंदी का होता है। और पेपर 6 ये दिख रहा है आपको, पेपर 6 हमारा होता है ऐसे का, और ये 100 मार्क्स का होता है। फिर अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू आपका होता है 175 मार्क्स का। यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों 175 के ही होते हैं इंटरव्यू के मार्क्स। पहले इसके कम होते थे बट अब दोनों के ही सेम है। यूपीएससी एमपीपीएससी दोनों के इंटरव्यू के मार्क्स 175 ही होते हैं। फिर अब आप सिलेक्शन आपका उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। 750 800 के ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको कोई अच्छी पोस्ट मिल सकती है अगर आप जनरल के हो तो। वैसे अब इस साल मेरे को ऐसा लग रहा है कट ऑफ के हिसाब से 850 प्लस करोगे तभी मिलेगा, बट अब कभी कुछ कह नहीं सकते। अब पहले पेपर तो उसके बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस में जाते हो, और प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं आता। पर मेंस आपको रैंक दिलाता है, और इंटरव्यू भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में जो पेपर 2 होता है हमारा, अगर वो हम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो हमारा पेपर 1 जीएस का पेपर कितना भी अच्छा चला जाए, अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई नहीं करा है तो आपको फिर पेपर आपका चेक नहीं होता है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एमपीपीएससी की बुक लिस्ट और सिलेबस देखेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर्स। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।